नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके देने वाले हैं। जी हां, आप लोगों ने मेरे चैनल पर ऑलरेडी एडवर्स पोजेशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे से रिलेटेड कितनी ही वीडियोस देखी होंगी, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को वो सभी सिचुएशंस कवर करके देने वाले हैं जहां पर अगर किसी व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, चाहे उस कब्जे को हुए एक ही दिन हुआ हो, चाहे उसको एक महीना हुआ हो, चाहे उसको एक साल हुआ हो या फिर 12 साल हुए हो, तो कौन कौन सी कंडीशन है कि यहां पर वो आपकी संपत्ति पर एडवर्स पोजेशन क्लेम ही नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं भाई, सामने वाली पार्टी ने 25 साल हो गए कब्जे करते हुए, बट इसके बावजूद वो प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन क्लेम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास कौन कौन से प्रावधान मौजूद है जिसके तहत आप उस कब्जे को अपनी संपत्ति से खाली करवा सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, आज की ये वीडियो हम एडवर्स पोजेशन के अगेंस्ट में लेकर आए हैं जो आप लोगों को बेहद पसंद आती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती है तो इसको आप लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें, जो मैं यहां पर रीड करता हूं और यहां पर उनको हार्ट भी प्रोवाइड कराता हूं। तो आप वैल्यूएबल कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करके दे दिया जाए कि एडवर्स पोजेशन होता क्या है। देखिए दोस्तों, हमें कानून के अंदर एक लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड कराया गया है जिसके अंदर हर चीज की लिमिटेशन दी गई है, जैसे कि किस सूट को फाइल करने के लिए कितना समय होता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 12 साल की समय सीमा प्रोवाइड की गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति का असल मालिक होता है उसके पास आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत 12 साल की समय सीमा होती है। इन 12 सालों की समय सीमा के भीतर उसको अपनी उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए कोर्ट में सूट दाखिल करना पड़ता है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि अगर इन 12 सालों के भीतर कोई सूट दाखिल ना करे तो उस स्थिति में क्या होगा। उसके लिए दोस्तों हमें इसी के लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 27 पर नजर डालनी होगी, जहां पर यह बात की गई है कि अगर कोई 12 सालों के भीतर सूट दाखिल नहीं करता तो 12 साल बीत जाने के बाद वो जो सूट दाखिल करने का प्लान करता है वो आगे नहीं कर सकता। बेसिकली 12 साल कंप्लीट हो जाने के बाद उसका जो राइट होता है उस प्रॉपर्टी पर सूट दाखिल करने का वो वहां पर खत्म हो जाता है, एज पर सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब दोस्तों, जो आर्टिकल 65 और सेक्शन 27 है, इसी को एडवर्स पोजेशन यानी कि जिसे हम हिंदी में प्रतिकूल कब्जा कहते हैं, ये चीज कही जाती है। अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया हुआ है। अब वो कब्जा चाहे तो 1 साल हो गया हो या फिर उस कब्जे को 12 साल हो गए हो, 12 साल से ज्यादा समय हो गया हो। ऐसी कंडीशन में अगर आप उस प्रॉपर्टी को रिकवर करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से प्रोविजन मौजूद है, इसके बारे में यहां पर आगे बात करते हैं। अब यहां से दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अब बड़ी ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों, यहां पर हम कब्जे को 3 अलग अलग सिचुएशन में डिफाइन करते हैं। पहली वो जब कोई ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी वो जब किसी ने एक सेटल्ड पोजेशन कर लिया है, तीसरी वो जब किसी ने एडवर्स पोजेशन कर लिया है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों सिचुएशन आती है जब कोई आपकी प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसका पूर्णतः तरीके से सेटल्ड पोजीशन नहीं हुआ है। देखिए, ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप उसके ऊपर बल का प्रयोग करके उससे वो संपत्ति खाली करवा सकते हैं। बाय प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाकर उसके ऊपर ट्रेसपास से रिलेटेड एक एफआईआर दर्ज करानी है। अगर आप इंडियन पिनल कोड सेक्शन 441 से 462 के प्रोविजंस को पढ़ते हैं, वहां पर ट्रेसपास से रिलेटेड प्रोविजन दिए, जैसे कि क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग इन नाइट। इससे रिलेटेड जो सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो रही है, आप वहां पर जाकर उससे रिलेटेड एफआईआर करवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, पूना राम बनाम मोतीराम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहां पर यह चीज क्लैरिफाई कर दी गई है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर पोजेशन करने की कोशिश कर रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, उसका सेटल पोजेशन नहीं हुआ है, तो आप उसको बलपूर्वक भी अपनी उस संपत्ति से खाली करवा सकते हैं। ये आपके पास बेनिफिट होगा अगर आपकी संपत्ति पर किसी ने अभी तक सेटल पोजेशन नहीं किया, यानी कि उसने हाल फिलहाल में पोजेशन किया और तुरंत जब आपकी ये चीज नॉलेज में आई है आपने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। एक्शन क्या लिया, जो मैंने आपको बताया, पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर करा दे और उसे बलपूर्वक बाहर निकाल दे। ये सबसे इजी और फास्ट मेथड होता है दोस्तों प्रॉपर्टी को रिकवर करने का। अब दोस्तों, दूसरी कंडीशन आती है जब वहां पर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने सेटल पोजेशन कर लिया है, बट
उसको 6 महीने नहीं हुए हैं। अब इस सिचुएशन में क्या करें, या फिर जब आपकी नॉलेज में ये चीज आई है कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी का पोजेशन है, चाहे वो किराएदार हो, कोई कब्जाधारी हो, बट जब भी आपके नॉलेज में आएगी दोस्तों, आपको 6 महीनों के भीतर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अपनी उस प्रॉपर्टी को रिकवर करना होगा। अब दोस्तों ये जो सेक्शन 6 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, इसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी आपको पता लगी कि किसी ने पोजेशन कर लिया आपको बाहर फेंक कर, विद इन 6 मंथ आपको ये सूट दाखिल करना होगा, और आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये सूट दाखिल नहीं कर सकते, यानी कि सेक्शन 6 वहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली आपको एक एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में सेक्शन 6 का इस्तेमाल करना होता है, जहां पर ये दिखाना होता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ओनरशिप आपके पास है, आपका हक है, और यहां पर आपको प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया गया है। सेक्शन 6 का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी पर पोजेशन वापस पा सकते हैं दोस्तों। यह भी एक इजी और सरल मेथड होता है अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करने का। अब दोस्तों जो तीसरी सिचुएशन आती है वो उस कंडीशन में लेते हैं जहां पर आपने काफी साल या लंबे समय से अपनी प्रॉपर्टी पर पोजेशन पर ध्यान ही नहीं दिया। किसी व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी पर पोजेशन कर रखा है, उसको 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। अब इस सिचुएशन में आप क्या करें? हो सकता है सामने वाला आपके अगेंस्ट में एडवर्स पोजेशन लगा रहा हो। अब आप उस सिचुएशन में क्या करें? देखिए दोस्तों, आपको यहां पर सबसे पहले यही ध्यान देना होगा क्या उस सिचुएशन में उसका एडवर्स पोजीशन बन रहा है, नहीं। अगर वो एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड क्लेम कर रहा है तो आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि जो 5 एसेंशियल पॉइंट होते हैं एडवर्स पोजीशन के, क्या वो सभी यहां पर मीट कर रहे हैं, जैसे कि एक्चुअल पोजीशन, एक्सक्लूसिव पोजीशन, ओपन पोजीशन, होस्टाइल पोजीशन, क्या ये सारी चीज वहां पर है? अगर वो सारी चीज वहां पर मीट कर रही है तो कोशिश आपको यही करनी होगी कि कोई एक ऐसा आप इंपॉर्टेंट एविडेंस लेकर आए जहां यहां पर वो जो 5 पॉइंट है उसके अगेंस्ट में जा रहा हो। इससे क्या होगा, आपको वो केस जीतने में बेनिफिट मिलेगा। अब केस क्या फाइल करना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए 12 साल कंप्लीट हो जाने के बाद टाइटल एक तरीके से सामने वाली पार्टी यानी कि जिसका कब्जा है उसके फेवर में चला जाएगा। तो यहां पर आपको सूट फॉर पोजेशन के साथ साथ एक डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट डालना अनिवार्य है, ताकि आप ये चीज शो कर सकें कि प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है, और अगर वो एडवर्स पोजेशन क्लेम कर भी रहा है तो वहां पर उसका ये पॉइंट यहां पर नहीं बन रहा, चाहे वो ओपन पोजेशन हो, आपके होस्टाइल में हो या पब्लिक नॉलेज में ना हो, कोई भी एक आप ऐसा एविडेंस दिखाकर उसका एडवर्स पोजेशन वहां पर कंप्लीट नहीं होने दे। ये चीज आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट करेगी और वहां पर आप उस प्रॉपर्टी को वापस अपने पोजेशन में ला पाएंगे। अब दोस्तों ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया ये शॉर्ट में बताया, अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों को इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब देखिए मैंने तीनों पॉइंट आपको क्लियर करे, जब किसी ने ट्रेसपास करने की कोशिश की हो, किसी का सेटल पोजीशन प्रॉपर तरीके से ना हो, 6 महीने के अंदर आपको सेक्शन 6 लगाना है, या फिर जब किसी का एक अच्छा लंबा समय से पोजीशन है तो आपको डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट करते हुए सूट फॉर पोजीशन डालना है। और क्या चीज दिखानी है कि उसका यहां पर एडवर्स पोजीशन के लिए जो जो एसेंशियल पॉइंट है वो वहां पर कंप्लीट नहीं हो रहे, तो वो सामने वाला एडवर्स पोजीशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा और प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी बेटर टाइटल के होते हुए और आपको वहां पर दोबारा से पोजीशन दिला दिया जाएगा। ये 3 सिचुएशन होती है दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी के पोजीशन से डील करने के लिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो जाती है जहां पर पोजेशन कितना भी लंबे समय से हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, बट एडवर्स पोजेशन सामने वाली पार्टी क्लेम कर ही नहीं पाएगी, यानी कि उस सिचुएशन में एडवर्स पोजेशन खत्म ही माना जाएगा। इससे रिलेटेड अनेकों जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप यहां पर ध्यान दें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो रही है और पोजेशन कितने भी लंबे समय से है, आपको वहां पर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सबसे पहली सिचुएशन आती है अगर जो वो प्रॉपर्टी है जिस पर पोजेशन किया गया है उसका रियल ओनर जो है वो माइनर है, माइनर इन द सेंस जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। अगर ऐसी सिचुएशन है और उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने पोजेशन कर भी रखा है तो दोस्तों वहां पर पोजेशन करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि एज पर लॉ माइनर की प्रॉपर्टी पर पोजेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि माइनर वहां पर इतना कह सकते हैं एक्टिव नहीं होता या लीगली बाइंड नहीं होता कि वो कोर्ट में जाकर अपना सूट दाखिल कर सके। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी पर पोजेशन किए हुए है और ये समझ रहा है कि मैं एडवर्स पोजेशन से मालिक बन जाऊंगा, तो वो यहां पर पॉसिबल नहीं होगा। देखिए इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट आता है, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड मतलब वो मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग नहीं है। अब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पागलपन का शिकार है, अनसाउंड माइंड है और उसकी प्रॉपर्टी पर कोई पोजेशन कर लेता है और 12 साल कंप्लीट करके एडवर्स पोजेशन क्लेम करता है, तो वहां पर यह चीज दिखाई जा सकती है कि ये जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है ये अनसाउंड माइंडेड है, यहां पर एडवर्स पोजेशन एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। अब तीसरी कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति आर्म फोर्सेज में है, आर्म फोर्सेज मतलब सेना बल में तैनात है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, वो व्यक्ति तो सेना बल में तैनात है, वो अपनी प्रॉपर्टी पे बार बार सूट दाखिल तो नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए कोर्ट के चक्कर तो नहीं लगा सकता। ऐसी कंडीशन में अगर उसकी प्रॉपर्टी पर कोई पोजेशन किए भी हुए हैं तो वो एडवर्स पोजेशन का फायदा नहीं उठा पाएगा, बिकॉज दोस्तों वहां पर यह चीज कंसीडर की जाएगी कि वो आर्म फोर्सेज में है और वहां पर उसकी प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन नहीं क्लेम किया जा सकता। अब दोस्तों इसके अलावा जो अगली सिचुएशन बनती है, अगर वो परमिसिव पोजेशन है, अब ये क्या भला है, देखिए
अब देखिए दोस्तों, पोजेशन दो प्रकार के होते हैं, एडवर्स और परमिसिव। परमिसिव वो होता है जब आप लोगों ने अपनी खुद की परमिशन दी हो किसी को कब्जा करने के लिए, कब्जा नहीं, उसको प्रॉपर्टी पर रहने के लिए। पहले देखा जाता था कि लोग अपने बड़े बुजुर्ग जो अपने व्यक्ति होते थे, अपने दादा परदादा, वो किसी फैमिली को प्रॉपर्टी में रहने के लिए अलाउ कर देते थे। बाद में वही लोग उठकर एडवर्स पोजेशन करते थे। जी नहीं दोस्तों, एक परमिसिव पोजेशन यानी कि जिस पर परमिशन दी गई हो रहने के लिए, वो एडवर्स पोजेशन नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों जजमेंट निकाल रखी है, यानी कि जहां पर परमिसिव पोजेशन है उसको एडवर्स पोजेशन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। यह चीज आपको यहां पर क्लियर करनी होगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसा कब्जा है जहां पर वो रियल ओनर के नोन में ही नहीं है, यानी कि असल मालिक जानता ही नहीं कि यहां पर कब्जा कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर एक पॉइंट मीट नहीं होगा, वो होगा होस्टाइल पोजेशन। तो वहां पर अगर ये पॉइंट मीट नहीं हो रहा तो एडवर्स पोजेशन अपने फेवर में लेना बहुत मुश्किल आएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने ये चीज आप लोगों को क्लियर करी है कि 5 पॉइंट होते हैं, जिसमें से एक होता है होस्टाइल, यानी कि अगर प्रॉपर्टी रियल ओनर के एडवर्स में नहीं जा रही पोजेशन, तो वहां पर एडवर्स पोजेशन क्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर रियल ओनर के नोन में ही नहीं है कि यहां पर मेरी प्रॉपर्टी पर किसी का पोजेशन है, तो ये चीज मुश्किल हो जाएगी कि आप उस पर एडवर्स पोजेशन क्लेम कर पाए। इसके अलावा पार्ट परफॉर्मेंस, यानी कि ये वो कंडीशन है जहां पर आपने लीज लाइसेंस या एग्रीमेंट के तहत या किसी और कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के तहत वो प्रॉपर्टी ले रखी है। उदाहरण के तौर पर कोई किराएदार आ गया, क्या वो 12 साल कब्जा करके आपकी प्रॉपर्टी पर मालिक बन जाएगा? जी नहीं दोस्तों। अगर वहां पर किसी पार्ट परफॉर्मेंस के चलते या फिर किसी लीज लाइसेंस या किसी एग्रीमेंट के चलते कोई आपकी प्रॉपर्टी पर रह रहा है और बाद में उठ के पोजेशन कर रहा है, कह रहा है कि हमारा तो एडवर्स पोजेशन हो गया, वो चीज भी यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो भी एडवर्स पोजेशन के अंदर काउंट नहीं की जाएगी दोस्तों। उदाहरण के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी जजमेंट में एक आया कि अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, यानी कि किराएदार हमेशा किराएदार की नजर से देखा जाएगा। वो एडवर्स पोजेशन करके या फिर कोई सर्वेंट एडवर्स पोजेशन करके, कोई केयर टेकर एडवर्स पोजेशन करके खुद को मालिक नहीं ठहरा सकता। इसके अलावा अगर किसी प्रॉपर्टी पर किसी ने थ्रेटनिंग करते हुए, यानी कि रियल मालिक को जान से मारने की धमकी दे दी और यह कह दिया कि भाई अगर तुम पुलिस या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने गए तो यहां पर हम तुम्हें जान से मार देंगे, क्या ये एडवर्स पोजेशन में काउंट होगा? जी नहीं दोस्तों, इसे इलीगल पोजेशन माना जाएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, आपको थ्रेटनिंग करके आपकी प्रॉपर्टी पर पोजेशन किया है, आपका बल का प्रयोग करके आपको कोर्ट और पुलिस स्टेशन जाने से रोका गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको इलीगल पोजेशन माना जाएगा, एडवर्स पोजेशन नहीं माना जाएगा। आप उसके अगेंस्ट में एविडेंस लगाकर कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि सर ये एडवर्स पोजेशन नहीं, इलीगल पोजेशन है। वहां पर भी सामने वाली पार्टी पोजेशन दिखाकर खुद के फेवर में मालिकाना हक नहीं ले पाएगी। अब दोस्तों, ये वो सभी सिचुएशन थी जहां पर एडवर्स पोजेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर अगर किसी ने हमारी प्रॉपर्टी पर पोजेशन कर रखा है तो हम सबसे पहला स्टेप क्या ले? देखिए, मैंने जो भी आपको वीडियो में पहले क्लियर करे 3 अलग अलग सिचुएशन के पोजेशन, उसके हिसाब से आप कोई भी स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहला मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उन्हें एक लीगल नोटिस सेंड करें और प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहें। नहीं मानते और वो कोई क्रिमिनल ट्रेसपास है तो आप जाकर एफआईआर करा दें। तब भी नहीं मान रहे तो आपको कोर्ट में सूट दाखिल करना पड़ेगा, सूट फॉर पोजेशन। और अगर वही पोजेशन काफी लंबे समय तो है तो आपको वहां पर एक डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट भी डालना पड़ेगा, ताकि आप ये चीज एस्टेब्लिश कर सके कि एज कंपेयर टू अदर पार्टी आपका उस प्रॉपर्टी पर बेटर टाइटल है। ये प्रोसेस होता है दोस्तों किसी भी एडवर्स पोजेशन या फिर किसी भी प्रकार के प्रोसेस से डील करने का, जब आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने पोजेशन किया हुआ हो। मुझे लगता है आज के जो वीडियो मैंने आपको डीपली समझाई है, शायद ही आज तक किसी ने आपको इतना डीपली समझाया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का जरूर वेट करता हूं दोस्तों। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।